सीएम विजय खुलकर भाजपा सरकार के खिलाफ आ गए हैं। सीएम विजय ने विधानसभा में सरकार के बिल के उलट एक प्रस्ताव पेश किया है, जिससे डीएमके ने भी सपोर्ट किया और इसके बाद मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। परिसीमन बिल के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार को फंसा रखा है, वहीं साउथ में भी सरकार अब बड़ा प्रेशर सरकार पर आने वाला है। इससे क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं तमिलनाडु विधानसभा में हुआ क्या। दरअसल थलापति विजय की टीवी के सरकार ने तमिलनाडु के विधानसभा में लोकसभा सीटों के परिसीमन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम विजय ने महिलाओं के लिए आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। इसे लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों के अंदर ही लागू करने की मांग की। सीएम ने आशंका जताई कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया। अब केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो उनके हितों की रक्षा करे। विजय के प्रस्ताव में 3 मुख्य बातें रखी गई। पहले, लोकसभा के कुल 543 स्थायी रूप से बरकरार रखी जाए। दूसरी, राज्यों की बीच मौजूदा सेट बंटवारा स्थायी किया जाए। तीसरी, 2029 के लोकसभा चुनाव से मौजूद 543 सीटों के आधार पर 33% महिला आरक्षण बिना देरी लागू किया जाए और आगे विधानसभा चुनाव में भी 1/3 सीट आरक्षण का लाभ दिया जाए। यानी कि सीएम विजय महिलाओं के साथ हैं, खुलकर महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ है। भाजपा सरकार पर परिसीमन बिल लाना चाहती है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने स्पेशल सत्र भी लाया था पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले, लेकिन बिल गिर जाता है, बिल पास नहीं होता लोकसभा में। और अब ये जो मानसून सत्र चल रहा है, इसमें भी इस बिल के आने की आशंका जताई जा रही है। परिसीमन बिल लाया जाएगा और बीजेपी इसीलिए इसी बिल के लिए ही जो सांसद हैं उनको इधर से उधर कर रही है। चाहे ममता बनर्जी के सांसद तोड़े गए हो, चाहे केजरीवाल के सांसद तोड़े गए हो, चाहे एनसीपी एसपी के अंदर तोड़कर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उद्धव ठाकरे की उनकी सेवा के अंदर तोड़फोड़ की कोशिश की गई हो, सभी सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि परिसीमन बिल लाया जा सके। संख्या ज्यादा होगी तो परिसीमन बिल पास हो जाएगा। संख्या ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से पिछली बार बिल गिर गया था, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से बिल के खिलाफ चला गया था। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने इस मुद्दे को महिला आरक्षण के मुद्दे से जोड़ा और फिर इस पर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन परिसीमन बिल पूरी तरह से अलग है, महिला आरक्षण बिल पूरी तरह से अलग है। बीजेपी ने इन दोनों को जोड़कर लोगों को मैनिपुलेट करने की। दरअसल परिसीमन बिल लाकर भाजपा चाहती है कि लोकसभा में सीटें बढ़ जाएं। लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी तो इसके लिए परिसीमन लाना जरूरी है, उनका ऐसा कहना है, क्योंकि परिसीमन का मतलब यह है कि जितने भी राज्य हैं सब में वापस से जनगणना होगी और जनसंख्या के आधार पर उनकी सीमाएं वापस से तय की जाएगी। मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में 2011 में किसी जगह पर, उदाहरण के तौर पर किसी एक जगह पर 2011 में 2000 लोग थे, आज उस जगह पर 10,000 लोग हो चुके हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो जो एरिया है वो भी बढ़ा। इसी के साथ ही लोगों को भी जो चीज चाहिए उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तभी जो विधायक है या फिर सांसद है उनको भी बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि अब जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमें वापस से परिसीमन कराकर सीटें बढ़ाना पड़ेंगी। इससे जो साउथ के राज्य हैं वो खासकर खफा हैं, इस वजह से क्योंकि साउथ के राज्य में जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा नहीं हुई है। नॉर्थ के मुकाबले अगर उत्तर प्रदेश, बिहार की बात हम करें तो इन इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी जगहों पर जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा हुई होगी साउथ के मुकाबले में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी, साउथ में कम रहेंगी। अगर यहाँ पर सीटें ज्यादा बढ़ी हैं तो साउथ का जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा, फिर साउथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी केंद्र में सरकार को चुनने के लिए। ये मान लीजिए मोदी सरकार को अगर चुना जाता है तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी बात से जो साउथ के नेता हैं वो घबराए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि परिसीमन हो तो सीटें उसी हिसाब से रहे और यहाँ पर जो सीटें हैं उन्हें कम न किया जाए। इतना ही नहीं, जैसे कि अभी है, अब सीएम विजय ने कहा कि पिछले 50 साल से तमिलनाडु समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा विधानसभा की तो सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय संख्या पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव उसी हिसाब से होते हैं और होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाया गया संवैधानिक संशोधन विधेयक जिसमें 50 साल पुरानी परिसीमन रोक हटाने, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने और
लोकसभा सीट 250 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था, फिलहाल पारित नहीं हो सका। सीएम ने कहा कि अगर ये विधेयक फिर लाया जाता है और 1971 के बाद किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो आबादी पर प्रभावी नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों खासकर तमिलनाडु को स्थायी नुकसान होगा। सीएम विजय ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिया है, इसलिए उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जनसंख्या नियंत्रण, मजबूत आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा और जन कल्याण योजनाओं को ठीक से लागू करने वाले किसी भी राज्य को परिसीमन से नुकसान न हो। ये भी कहा कि मौजूदा 543 लोकसभा सीट राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात और लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच 2.2 अनुपात का एक मौजूदा अनुपात स्थायी रूप से बनाए रखा जाए। उन्होंने सदन से कहा है कि ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, तमिलनाडु के अधिकारों की स्थायी रक्षा का प्रस्ताव है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। यहाँ तक कि मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। विपक्ष के नेता उदय स्टालिन, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही जेल जाना पड़ा था, उन्होंने भी समर्थन किया विजय के इस प्रस्ताव को और कहा कि परिसीमन को अगले 25 साल तक नहीं आना चाहिए। डीएमके का लंबे समय से यही रुख रहा है, दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सफलता के लिए नुकसान न हो। मान लीजिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया तो अब उन्हें इसका नुकसान न झेलना पड़े बल्कि इसका फायदा हो। एडीएमके ने प्रस्ताव का भले ही विरोध किया लेकिन कुछ हद तक विजय की बातों का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन में खुद कुछ गलत नहीं है, लेकिन तमिलनाडु का मौजूदा 7.18% हिस्सा किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। डीएमके, बीजेपी और कुछ बाकी जो दलों हैं, उन्होंने जो खास जाहिर सी बात की है वो विरोध जताएंगे, लेकिन फिर भी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो सकता है। इससे पहले विजय ने सांसदों की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें डीएमके और एआईडीएमके ने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन विधानसभा में डीएमके ने खुलकर समर्थन किया। इससे बीजेपी को लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय भावनाओं को जो भी पूरा मामला है ये मजबूत कर रहा है। विजय खुद को दक्षिण का रक्षक बताकर अपनी राष्ट्रीय छवि बना सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए सही नहीं होगी। बीजेपी को बार बार आश्वासन देना पड़ रहा है, खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि किसी दक्षिणी राज्य की सीटें नहीं कटेंगी और हिस्सा सुरक्षित रहेगा। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। इस बिल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो साउथ के राज्य हैं वो इस बात को मान नहीं रहे हैं। कानूनी रूप से केंद्र की शक्ति पर सीधा असर तो पड़ रहा है, यानी कि ये तो तमिलनाडु के प्रस्ताव पास हुआ है, इससे कानूनी रूप से केंद्र को कोई साफ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से दक्षिण का विरोध और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे परिसीमन बिल पास कराना और मुश्किल हो सकता है और केंद्र को दक्षिणी राज्यों से ज्यादा बातचीत और आश्वासन देने की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक उन्हें नहीं मिल रही है। इस सत्र में केंद्र सरकार ने परिसीमन बिल का जिक्र नहीं किया है। हो सकता है कि इसकी जगह पर वो और कोई बिल लेकर आए और अभी परिसीमन बिल रोका जाए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। अभी एक दिन का जो सत्र बचा है और इसके अलावा जो विशेष सत्र आने वाला है, क्या इसमें वो परिसीमन बिल लाने की कोशिश करेंगे?